गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 हिंदी व्याकरण का हम लोग देखेंगे आज विराम चिन्ह पाठ का अभ्यास कार्य। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको, जिन चिन्हों द्वारा भाव का सही बोध कराने के लिए तथा किसी वाक्य के लिखते समय उसके बीच या अंत में रुकने के लिए संकेत किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं, जैसे अजय चला गया। ठीक है, पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निदेशक चिन्ह और विवरण चिन्ह में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए, निदेशक चिन्ह का प्रयोग संवादों के पूर्व किया जाता है। ठीक है, संवाद के पहले किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी या सूचना आदि का विवरण देने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दोनों का चिन्ह आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण दे सकते हैं, जैसे राम निदेशक चिन्ह, तुम कहाँ रहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। विवरण चिन्ह में वनों से निम्नलिखित लाभ हैं, फिर उसके बाद विवरण चिन्ह लगा के फिर नीचे उनके लाभ आप गिना सकते हैं। अगला है घ, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो आपको याद होगा, बताया था मैंने कि कथा, कहानी, कविता आदि के शीर्षकों को व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपूर्ण विराम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अपूर्ण विराम या इसको उपविराम भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अपूर्ण विराम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? अपूर्ण विराम को उपविराम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्रायः शीर्षकों में किया जाता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, फिर उसके बाद अपूर्ण विराम चिन्ह, एक अध्ययन, शीर्षक दिया जाता है। ठीक है, हिंदी कहानी, फिर चिन्ह लगाएंगे, फिर दशा और दिशा। मैंने आपको बताया था ना, जैसे निबंध का शीर्षक हो या कोई पाठ हो उसका शीर्षक हो, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर पुनः लिखिए। ठीक है, जैसे दिया हुआ है वाक्य, दहेज प्रथा एक अभिशाप, इसमें चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और जब आप लिखेंगे तो ये चिन्ह उसमें लगा देंगे इसके उत्तर में कि कौन सा है। जैसे वीणा विद्यालय गई। ठीक है, अब इसका जब उत्तर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वीणा विद्यालय गई पूर्ण विराम। इसी प्रकार से बाकी सबका भी आप लगाएंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। पहले आपको बिना चिन्हों का मिलेगा ये, जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप। ठीक है, अभिशाप, तो आप क्या करेंगे? ये चिन्ह लगाएंगे। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसको लगाएंगे, ये हमेशा शीर्षक में लगता है। वीणा विद्यालय गई, बिना इसके था तो पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया। ये है, वाह कितना सुंदर भवन है, यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर बीच में चिन्ह लगाएंगे विस्मयादिबोधक का, जो एक लाइन खींच के ये है ना विस्मयादिबोधक, ये वाला, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। कितना सुंदर भवन है, और समाप्त हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, रीना मीना और टिंकू गए। ठीक है, रीना मीना और टिंकू गए, तो रीना के बाद आप लगाएंगे यहाँ पर अल्प विराम, यहाँ लगा है ना जैसे, फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके बाद क्या है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सब है। ठीक है, इनको कर लीजिएगा। वैसे PDF मैंने दिया है, जिसमें आपको इसका प्रश्न उत्तर और इसका मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, जिसको आपको खुद करना है, और बुक में करेंगे और आप इसका बुक कंप्लीट करेंगे। देखिए, नीचे कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनके नाम लिखिए। पहले यहाँ पे ये जो चिन्ह दिए गए हैं, इनको पहचान कर यहाँ पर आप उनके नाम लिखेंगे,
और नाम लिखने के बाद अपने वाक्यों में यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रश्न संख्या पहला और दूसरा अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो तीसरा है इसको अपनी बुक में और खुद करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के साथ आपको एक PDF भी मिलेगा, उसमें से आप देख के पहला दूसरा कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा। ठीक है, और इसको बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज क्या क्या किया, हमने ये प्रश्न अभ्यास किया जिसमें हमने ये सारे चिन्ह पढ़े। पूर्ण विराम फुल स्टॉप बोलते हैं जिसको, यहाँ देखिए निशान बना हुआ है। अल्प विराम ये निशान होता है अल्प विराम का। अर्ध विराम यह चिन्ह होता है। ठीक है, उपविराम ये चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक ये चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक का यह चिन्ह होता है। उदाहरण चिन्ह यह होता है। ठीक है, और अगर यही दोनों में से एक एक खाली लगेगा तो उसको बोलेंगे इकहरा उदाहरण चिन्ह, एक एक लगेगा। योजक चिन्ह ये है और इससे थोड़ा बड़ा होता है निदेशक चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह यह होता है। कोष्टक चिन्ह ये कोष्ठ होते हैं। लाघव चिन्ह ये संक्षेप सूचक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।